के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु ने मेरे जीवन में आप लोगों के बीच में आकर के प्रभु का वचन को बांटने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ दतिया असेंबली के लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे प्रभु का वचन देने के लिए चुनाव किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे प्रिय सामुएल अब्राहम अंकल जो कि चेन्नई से हैं, उन्हें आज संदेश देना चाहिए था, परंतु उनके स्वास्थ्य की समस्या होने के कारण उनको एक घाव है जिसमें अत्यधिक इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद में फिर उनका बीपी भी लो हुआ और उसके बाद में फिर शरीर के जो मुख्य अंग हैं वो भी उसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। काफ़ी कमज़ोर और शरीर में क्षीणता महसूस कर रहे हैं अंकल जी, जिसके फलस्वरूप आज वो हमारे बीच में क्लास नहीं ले पाए। हम सब उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। राहुल जी के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रण दिया प्रभु का वचन आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। आज अभी कुछ समय पहले लगभग 15 मिनट पहले ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि हम लोग एक उपराय गांव में प्रभु की सेवकाई के लिए भाई राजेंद्र और मैं और हमारे बीच में आए हुए मेहमान के रूप में अनिल भाई, हम लोग तीनों लोग वहाँ पर गए हुए थे। प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया, वहाँ का सभा और जो मीटिंग था वो सफल रहा और हम लोग वापस लौट पाए और आप लोगों के बीच में मैं प्रभु का वचन लेकर के आ पाया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात है कि आज का मेरा वचन परमेश्वर की योजना क्या है। आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर की योजना के विषय में कुछ बातें आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। मेरी यह प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के योजना को समझते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताने वाले हो सकेंगे। हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, अगर हम उसके प्रति कोई योजना नहीं बनाएंगे, चाहे हमारा कोई भी काम हो, असफल रहता है। सफलताएं देखना ऐसे काम में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, परेशानियां ज़्यादा आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस काम को जो कर रहे हैं, योजना ना बनाने के कारण बीच में छोड़ देते हैं। उस मुकाम तक पहुंचना तो दूर की बात। प्यारे अजीजों, संसार में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी योजना के अंतर्गत अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस बात से मतलब नहीं है कि उनका योजना सही है या गलत है, स्वार्थ के लिए है कि निस्वार्थ है, समाज के लिए है या परिवार के लिए या स्वयं के लिए, दूसरों की भलाई का है या बुराई का है, दूसरों को नाश करने के लिए या बनाने के लिए है, परिवार में अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए है या फिर बच्चों को किसी और रास्ते में ले जाने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि आज हर एक व्यक्ति एक योजना के अंतर्गत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और प्यारे अजीजों, हम इस बात को जानते हैं, जिसके पास एक योजना होती है वो व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है। वो व्यक्ति क्या होता है? सुकून से जीता है। वो व्यक्ति क्या होता है? आनंद अनुभव करता है। वो व्यक्ति क्या 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 पाता है? अंत में उसे जीत हासिल होती है। क्यों मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम इन बातों को देखते हैं और अपने जीवन में इस चीज को भूल जाएं कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में क्या है। मुझे पता है यहां पर जुड़े हुए जितने भाई और बहन हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई योजना चलती है, कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, उसके अंतर्गत जीवन बिताते हैं। और इतना ही नहीं, वरन
बच्चों के लिए हम योजना बनाते हैं, बड़ों के लिए हम योजना बनाते हैं, अपने घर बार के लिए योजना बनाते हैं, हमें क्या खरीदना है हमको योजना बनाते हैं, घर बनाना है उसके लिए योजना बनाते हैं, बच्चों को फलाने स्कूल में भेजना है हम योजना बनाते हैं, सेवकाई में हमको जाना है योजना बनाते हैं। प्यारे अजीजों, हम इस दुनिया में देखें तो इस संसार में कुछ भी चीज बिना योजना के नहीं चलती। जैसे कि अगर हम परमेश्वर की सृष्टि, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं तब हम पाते हैं प्यारे अजीजों कि परमेश्वर ही है जो स्वयं योजना बना करके इस सृष्टि की उन्होंने रचना की है। तो मैं और आप कौन होते हैं? मैं और आप चीज है ही क्या? मैं और आप क्या हैसियत है परमेश्वर के सामने? परमेश्वर ने, आप जब देखिए एक अध्याय उत्पत्ति का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हर एक चीज जिसका परमेश्वर ने सृष्टि किया, जिसको बनाया या जिसको बनने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, वो चीज बन गई। लेकिन हम देखते हैं बनने के बाद में परमेश्वर की योजना क्या होती है? लागू होती है। हम लोग पाते हैं परमेश्वर के वचन में आप हर एक चीज को, हर एक वाक्यांश को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला क्यों बनाया परमेश्वर ने? उजियाले को अंधियारे से अलग किया। क्यों बनाया? अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, उजियाले में सब कुछ दिखता है। एक योजना, एक योजना, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर हर एक चीज की रचना करते हैं। मैं चाहता हूं हम लोग एक वचन और एक वचन का एक वाक्य पर आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ समय तक बात करना चाहता हूं। जल्दी से मेरे साथ में निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 11वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। बहुत धन्यवाद। देखिए प्यारे अजीजों, आप इस वचन की नजाकत को समझिए। प्रभु सृष्टि को रच रहे हैं और एक एक करके परमेश्वर उनको बनाते चले जा, उनको हुक्म दिया, वो बन गई। फिर परमेश्वर ने देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने फिर अगला योजना बनाया, इसके बाद मैं क्या बनाऊं? ठहर जाइए, हम यहां से मेरे और आपके जीवन के लिए एक आत्मिक विषय को यहां से उठाते हैं। उसको मैं चाहता हूं कि हम उसे अपने पॉकेट में धर ले। पॉकेट में धरने का मतलब है हम आगे चल के उसको समझ पाएंगे कि उसका मूल अर्थ क्या है मेरे जीवन में। परमेश्वर जो कुछ भी बनाते हैं उसका एक उद्देश्य है। यदि आपने इस वचन पर ध्यान दिया होगा तो परमेश्वर ने छोटे छोटे पेड़, है ना, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास, बीज वाले, पृथ्वी पर से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, उगे। देखिए परमेश्वर की योजना इस धरती पर, परमेश्वर ने आज क्या बोलते हैं, पानी और पृथ्वी को अलग अलग कर दिया, और ना प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को उगा दिया। परमेश्वर ने फिर आकाश के नीचे का जल को इकट्ठा किया, उसको समुद्र कहा, और वो वैसा ही फिर हो गया। परमेश्वर ने उनसे कहा, जो जल इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र, सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। पृथ्वी को परमेश्वर ने इस प्रकार से सुसज्जित करने के लिए कि इस धरती पर जो सूखी है, वीरान है, ये अच्छी नहीं है। इसमें हरी घास होना चाहिए, इसमें बीज वाले पौधे होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए जिनमें फल लगते हों, और वो फल उन्हीं के अंदर हों, और फलों के अंदर उनके बीज हों। बीज का मतलब क्या है? आगे को जब वो बीज गिर जाएंगे, क्योंकि पेड़ हमेशा रहने वाला नहीं है,
वो बीज गिरेगा, उसके अंदर जो बीज हैं वो फिर और नए पेड़ों को उगाएगा। सो परमेश्वर की योजना, इन द context of the God's divine plan, we need to understand is that the God's plan should be multiplexation। मतलब परमेश्वर का योजना क्या है? विस्तृत होना है, उसको बढ़ना है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का योजना क्या है, हमें समझना है। हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की योजना समझा, इतिहास में उसको विश्वास का पिता कहा है। दाऊद को परमेश्वर ने यीशु की वंशावली का, या वहां से वो आया है, दाऊद के सिंहासन पर विराजने वाला है। दानियल के जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया, है ना। योना के जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। सामुएल के जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। अर्थात हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करते हैं। प्रिय अजीजों, आज हम क्या करते हैं वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है या नहीं है, हम इस वचन के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो शब्द जिस पर मनन करना चाहता हूं, जिस पर आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो है आखिरी वाक्यांश। इस शब्द का 11वीं आयत का आखिरी वाक्य, उसमें क्या लिखा है? पृथ्वी पर उगे। तो सबसे पहली बात मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है या योजना है या प्लान है, वो एक कमांड है, वो एक आज्ञा है। परमेश्वर यहां पर क्या है? धरती तो है, फिर परमेश्वर कह रहे हैं घास, छोटे छोटे बीज, फलदायी वृक्ष, उनके 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 फलों में उनके जाति के अनुसार बीज हो, वो पृथ्वी पर क्या करना है? उगना है। क्यों? क्यों परमेश्वर ये ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी जाति के अनुसार उनके अंदर बीज हो? क्यों परमेश्वर ने कहा कि धरती पर हरी घास के साथ साथ छोटे पौधे पेड़ भी होना है? क्यों छोटे पेड़ अकेले होने के बाद में उनमें बीज भी होना है, फल भी होना है? कहने का मतलब है परमेश्वर की योजना हमारे प्रति एक आज्ञा है, और वो आज्ञा क्या है कि हमें, यदि परमेश्वर की योजना को हमें पता है, तो हमें उस आज्ञा में क्या करना है? बढ़ना है। देखिए यहां पर सूखी पृथ्वी थी, परमेश्वर ने हाल ही में पानी को अलग किया, सूखी भूमि अलग किया। पानी को समुद्र कहा, सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। अब इस पृथ्वी पर, सूखी पृथ्वी पर एक हरियाली होना है। हरियाली क्या देती है? एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा आनंद महसूस करवाती है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए आनंद की योजना है। जो पेड़ जिनको हम लगाते हैं, और जो पेड़ जिनके गर्मियों के भी दिनों में हम लोग उनके नीचे बैठते हैं, छाया को प्राप्त करते हैं, एक सुकून देने वाला है परमेश्वर का योजना। ना केवल हमारे लिए वरन दूसरों के लिए भी फायदेमंद होने वाला है परमेश्वर का योजना। एक पेड़ जो जो फल लाता है, उस फल को खाते हैं तो एक मीठा स्वाद देने वाला है परमेश्वर का योजना। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का योजना बड़ा अद्भुत है। यहां पर हम देखते हैं फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और आगे के वाक्य को लिखते हैं तो वहां पढ़ा है, वैसा ही हो गया। हम बाइबल के अंदर बहुत ही प्यारा एक उदाहरण, एक दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को याद आ गया हुआ, बीज बोने वाले का दृष्टांत। कितने प्रकार की भूमि थी वहां पर? कोई सुन रहा है? जी सर। 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अंजू बहन ने बोला 3 प्रकार की। कोई और इसमें ऐड करना चाहते हैं? ठीक है। एक प्रकार की भूमि रोड के किनारे, दूसरा
काटी झाड़ियों के बीच में। तीसरा भूमि, पथरीली भूमि। और चौथा सही, अच्छी भूमि में। अच्छी भूमि अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 प्रकार की भूमि। आप देखिए, बीज बोने वाले का दृष्टांत का एक विशेषता, एक खासियत को देखिए। रोड के किनारे भी, उस भूमि पर भी बीज बोया, झाड़ियों के बीच में वहां पर भी बीज गया, पथरीली भूमि वहां पर भी बीज गया, और अच्छी भूमि वहां पर भी बीज गया। प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवन से आखिर क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन को हमें दृष्टांत देकर के क्या समझाना चाहते हैं, और क्या उनकी विशेष इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए है? हम देखते हैं, जो रोड के किनारे बीज गिरे थे, वो भूमि पर क्या हुआ? बीज का कोई असर, बीज गया ही नहीं। कारण, अरे रास्ते में आए, पक्षी उड़ा करके ले गए। पत्थर जो झाड़ियों के बीच में गया, अरे वो बीज अंकुरित तो हुए। संसार की चिंता, ओ कितने प्रकार के लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, लोग ऐसे विश्वास से भटक जाते हैं। ओ वो बीज क्या हुआ? वहीं पर दब गया। पथरीली भूमि में बीज उगा बहुत तेजी से, अरे उग गया, लेकिन ज्यादा जड़ नहीं मिली। पथरीली भूमि थी, कुछ दूर तक जड़ गई, उसके बाद धूप आई, धूप में उनको नीचे से पानी ना मिला, नमी ना मिलने के कारण धूप ने उन्हें सुखा दिया, जला दिया। अच्छी भूमि पर बीज गिरा, जड़ें भी गई, गहरी भी गई, नमी मिला, पानी मिला, हवा, धूप, सब कुछ मिलने के बाद में वो एक पौधा बना। पौधा के बाद में उसमें फल आए, फल लाने के बाद में प्रभु का वचन कहता है, कोई कितने कितने गुना फल लाया था? कोई 30 गुना, कोई 40 गुना, कोई 100 गुना। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। प्यारे अजीजों, 4 प्रकार की भूमि, उसमें से एक प्रकार की भूमि है जो फल लेकर के आती है। परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के लिए यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन जो बीज के समान है, वो बीज के समान परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की कौन सी स्थान में, इस हृदय की कैसी अवस्था में। देखिए, भूमि का नाम तो एक ही है, पथरीली भूमि है ना, कटीली भूमि है ना, और झाड़ियों के बीच में, मतलब भूमि तो सेम है, लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग है ना। भूमि की परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक तो रोड के किनारे थी, वो कभी वो जोती नहीं जाती, उसमें पानी नहीं जाता, वो जो क्या बोलते हैं, जानवर आकर के चुन लेते हैं। झाड़ियों के बीच में कभी हल चल नहीं सकता, पथरीली भूमि में भी कभी हल चल नहीं सकता, अच्छी भूमि में हल चल सकता है। अर्थात मेरे और आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, गतिविधियां हैं, जिन परिस्थितियों और गतिविधियों में हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं, तब वो परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय की गतिविधि, हमारे हृदय की अवस्था, हमारे हृदय की परिस्थिति, अगर मानो हम इस प्रकार से वचन को सुनते हैं कि जो मानो रोड के किनारे गिनता है, अर्थात हम वचन सुनते हैं, सुनने के बाद भूल जाते हैं, क्या पिछली बार कहा था कोई याद नहीं है, वो कौन सी भूमि के समान है? रोड के किनारे, झाड़ियों के बीच में। परमेश्वर का वचन हमने सुना, हमें अच्छा लगा, यीशु को ग्रहण किया, अपने जीवन में कुछ दिनों तक हम चले, लेकिन सताव, संसार की चिंता, सामाजिक जो डर और सताव का डर हमें दबा दिया और हम चर्च जाना छोड़ दिए। मेरे प्यारे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास से भटक गए, कारण उनका जो वचन था, उनकी हृदय की जो भूमि थी, वो झाड़ियों के समान उनकी अवस्था थी। बीज तो होगा,
कुछ दिन प्रभु का वचन पढ़ा, कुछ दिन प्रभु के प्रार्थना में गए, कलीसिया में गए, उसके बाद में पीछे हट गए, बढ़ नहीं पाए। तीसरा, हृदय की अवस्था होती है, बीज झाड़ियां वहां पर नहीं थी, अर्थात कोई सताव का डर नहीं है, कोई सामाजिक रोग छेड़ नहीं, कोई ऐसी गतिविधियां नहीं। हम अच्छे से प्रभु का वचन ग्रहण कर सकते हैं, प्रभु के अनुसार जीवन बिता सकते हैं, वचन के अनुसार हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई रुकावट नहीं आएगी बढ़ने में। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारी हृदय की परिस्थितियां क्या बन जाती हैं? हमारे हृदय कठोर हो जाते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जैसे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा ब्रदर, प्रभु का वचन हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम करके सोचते हैं, हाँ अच्छा लगा, चलो हम वचन पढ़ेंगे, हम उत्साहित होकर के जाते हैं। कई बार कलीसियाओं में से मैंने ऐसा लोगों को सुना है, संदेश देने के बाद में लोग जय मसीह की करने के लिए आते हैं, भैया आज का वचन बहुत अच्छा, मुझे बहुत आशीष मिली है, मैंने प्रभु के वचन से बहुत सीखा है। इसके बाद उत्साहित तो हुए, प्रभु का वचन तो उनके अंदर अंकुरित हुआ, लेकिन संसार की चिंता, कई प्रकार के लोभ जैसे ही सताव आया, है ना, अरे मैंने विश्वास कर लिया यीशु पर, अरे लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि कई विश्वासी लोग जो जहां पर अविश्वासी लोग हैं उनके बीच में प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं, डर, लोग क्या कहेंगे, समाज वाले, रिश्तेदार, दोस्त, है ना, परिवार वाले क्या कहेंगे, वो उनको रुकावट बन जाता है। उनके हृदय में वो पत्थर के समान एक ठोकर का कारण बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसका परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर का वचन जो उनके अंदर बोया गया था वो काम नहीं करता, वो बढ़ नहीं पाता, वो फल लाने के योग, फल लाने की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता, वो रास्ते से हट जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों के हृदय ऐसी अवस्था में होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और लंबे समय तक उसमें बने रह करके परमेश्वर के लिए फलवंत होते हैं। आ जाइए लौट करके उत्पत्ति की पुस्तक में, प्रभु ने आज्ञा दिया ऐसे घास होना है, घास के साथ छोटे छोटे पौधे होना है, छोटे छोटे पेड़ होना है, फलदायी वृक्ष भी होना है, बीज वाले होना चाहिए फलदायी वृक्ष। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर की योजना है कि हमें बढ़ना है ना। एक पेड़ कितने फल लाता है हम सभी लोग जानते हैं, कितने गुना हम लोग उसको आकलन कर सकते हैं, आप करके देख लेना कभी भी। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर की योजना भी हमारे लिए वैसा ही है। परमेश्वर के लिए हमारी परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए खुद इसी प्रकार से है। प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप एक ऐसी स्थान पर, एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसे हृदय और ऐसी मनसा के अनुसार प्रभु का वचन को ग्रहण करें जो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, फल लाने का कारण हो। परमेश्वर की योजना जो है दूसरों को आनंद देने वाली हो। मेरे और आपका जीवन में मुझे और आपको जांचना है कि प्रभु का वचन के अनुसार यदि मैं चलता हूं तो क्या दूसरों को मेरे जीवन के द्वारा आनंद पहुंचता है। प्रभु का वचन कहता है हमें बढ़ना है। प्रभु ने यहां पर आज्ञा दिया है कि पृथ्वी पर ऐसे फल बढ़ना है। कैसे फल, कैसे पेड़ पौधे बढ़ना है? उनको जो पौधे, छोटे छोटे पेड़ होना है, उनमें फल भी लगना है, उनके फल के साथ साथ उनके बीज भी उनके अंदर होना है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं, देखिए अगर एक आम का फल है, उसका बीज क्या काय का निकलेगा? आम के अंदर आम का फल होगा, है ना। एक आम का पेड़ आम का फल लाएगा और आम का फल के अंदर गुठली इमली की होगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आम के फल के अंदर आम का ही बीज
होगा, है ना। अमरूद, अमरूद का जो पेड़ है उसमें फल भी अमरूद का ही होगा, और अमरूद का फल के अंदर बीज गेहूं का होगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। गहराई को समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे अजीजों। मैं और आप बड़े दावे से कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं। कैसे? यीशु मसीह ने कहा है। अरे कहाँ कहा है? अरे लिखा है ना यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। अरे भैया, प्रभु कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं कहें? हाँ, दावा तो करना अच्छी बात है। प्रभु की संतान है। प्रभु के संतान के गुण क्या होते हैं? एक अमरूद का फल, उसका स्वाद अलग होता है। अमरूद के फल का स्वाद दूसरे फल से मैच नहीं करता। माफ कीजिएगा, गले में बहुत दर्द है। सॉरी। अमरूद के फल में आम जैसा स्वाद नहीं होगा। प्यारे अजीजों, हम अपने जीवन में कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं, अरे मैं परमेश्वर के संतान हूं, ठीक है, प्रभु ने कहा है, लेकिन हमारा गुण परमेश्वर से नहीं मेल खाते। बड़े दुख की बात है। प्रभु ने कहा है, अरे बेटा, कम से कम ये मेरी योजना है, मेरा उद्देश्य है, मैं तुम्हें परमेश्वर की संतान होने का हक देता हूं, अगर तुम विश्वास करोगे तो। विश्वास कर लिया, परमेश्वर की संतान होने का हक और अधिकार भी मिल गया। हम यदि परमेश्वर की संतान का हक और अधिकार हमें मिल गया, परमेश्वर ये आज्ञा भी देते हैं, बेटा तुम मेरे लिए वो फल हो, तुम्हारे अंदर बीज भी होना है। क्या बीज होना है? आपको बताऊं, वो बीज कुछ और नहीं है, प्रभु का वचन है। प्यारे अजीजों, एक बार आप प्रेरितों के जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था, उनके जीवन पर कभी भी नजर डालना, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कौन सा बीज था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनके अंदर कौन सा बीज बोया और उसका परिणाम क्या निकला, हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरितों का और प्रभु यीशु के चेलों का वो रहा वास्तविक जीवन जो प्रभु यीशु के हक को हक के साथ में प्रमाणित किया है। यस, हम यीशु के चेले हैं। मेरे प्यारे अजीजों, कितने हद तक वो बड़े, आप समझ के देख लेना, आप तुलना करना, कभी भी अपने मन में सोचना जरूर। कितनी हद तक चेलों का जीवन रहा, कितने हद तक वो परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर की योजना में वो बढ़े, परमेश्वर के लिए फल लाने के योग्य बढ़े। इस संसार में लोग बढ़ते तो हैं, लेकिन प्रभु में बढ़ना और प्रभु के लिए फल लाने के लिए बढ़ना, बहुत अंतर होता है इसमें। मेरे प्यारे अजीजों, वो दृष्टांत आप सबको याद होगा, वो तोड़ों का दृष्टांत है ना। किसी को 2 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया। वो 5 वाले ने 10 कर ले, 2 वाले ने 4 कर ले, 1 वाले ने 1 ही करके रखा। प्रभु का वो 1 वाले के प्रति प्रभु ने क्या कहा था? निकम्मे और आलसी दास। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए फलवंत होना है, यह परमेश्वर की योजना है, आप गांठ लगा के रख लीजिए। हमारा जीवन में और आप क्या कर रहे हैं, उससे परमेश्वर के लिए कौन सा फल प्रकट होता है। आज हम लोग देखते हैं, लोग चुगली करते हैं, यह परमेश्वर के लिए कोई फल लाने वाला नहीं है।
आज हम लोग देखते हैं लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं, अरे यार उस व्यक्ति ने तो इतना कर लिया, मुझे इतना नहीं हो रहा है। यह परमेश्वर के लिए फल लाने वाली बात नहीं है। चेलों ने अगर ऐसा सोचा होता तो सबसे ज्यादा किससे जलन रखते पता है आपको? सबसे ज्यादा किसको जलन होती? प्रभु का एक चेला बहुत तेज और बहुत जल्दी बोलने वाला व्यक्ति था। सबसे ज्यादा प्रभु यीशु के चेलों में ही शत्रु बन जाते उसके, पतरस के, सब के सब। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर ऐसा कदापि नहीं हुआ। पतरस ही वो व्यक्ति था जो पानी पर चला है, गिरा जरूर, प्रभु के सामने उसने अपने आप को, आओ प्रभु मैं आपके बिना नहीं कर सकता, अपनी कमजोरी को प्रभु के सामने रख दिया। और प्रभु ने कहा घबराता क्यों है लल्ला, हूं ना मैं, आजा। प्रभु ने हाथ दिया और उसको उठा लिया। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के अंतर्गत फलवंतता की ओर बढ़ रहे हैं या निष्फलता की ओर बढ़ रहे हैं? हम जो काम करते हैं कलीसियाओं में, आज कई बार ऐसा हो देखा जाता है कि युवा संसार की गतिविधियों में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन कलीसियाई गतिविधियों में 0 बटा सन्नाटा। क्यों? प्रभु ने क्या हमारे अंदर वो वरदान नहीं दिया है? दिया तो है, पहचाना नहीं है। प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है हमें बढ़ना है। अगर प्रभु ने हमें आवाज दी है तो हमें गीत गाने के लिए बढ़ना है। अगर प्रभु ने हमें मुंह दिया है तो सुसमाचार सुनाने के लिए हमें बढ़ना है। प्रभु ने हमें आंखें दी हैं, क्यों दी हैं? प्रभु का वचन को पढ़ना है ना? पढ़ते हुए हमको उसको मनन करना है। क्यों दिमाग दिया है? प्रभु ने यहां पर आज्ञा दिया घास को होना है, छोटे छोटे पौधे भी होना है, फलदायी वृक्ष भी होना है, उन वृक्षों में फल और फल के अंदर बीज भी होना है। यस मेरे प्रिय अजीजों, वो चेलों के अंदर परमेश्वर का बीज, वो परमेश्वर का वचन उनके अंदर इतनी प्रचुर मात्रा में भर गया था कि प्रभु यीशु के जाने के बाद दुनिया को उथल पुथल करने के लिए वो पर्याप्त था। और इसलिए मैं और आप आज उनकी चर्चा कर रहे हैं प्यारे अजीजों। यस, ये परमेश्वर की योजना है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की योजना को कैसे पूरा किया था? पिता को जो अदृश्य रूप में प्रकट था, पिछली बार हम लोगों ने सीखा था, उसको प्रकट किया। मेरी और आपकी योजना हमने पिछली बार सीखा था, इस संसार में यीशु को प्रकट करना है। किस तरह से हम लोग प्रकट कर रहे हैं? जब हम लोग इफिसियों के पत्र में आते हैं, आत्मा के फल बहुत सारे, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं इसी वचन में हम अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से ले जा रहे हैं, किस स्पीड से ले जा रहे हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि हम, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के लिए फलवंत हो रहा है। परमेश्वर की योजना है कि मुझे और आपको बढ़ना है, लेकिन हम किस तरह से बढ़ रहे हैं? कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी योजना के अनुसार चलते हैं। बढ़ते तो हैं, कितने दूर तक? झाड़ियां दबा देंगी, नहीं तो कंक्रीटली, अगर झाड़ियां नहीं होंगी ना तो कंक्रीट मिल जाएगा नीचे, हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, धूप आए सूख जाएंगे। हम कई बार बढ़ते हैं, प्रभु का वचन ऐसे प्रकार से ऐसे हृदय में रख लेते हैं जैसे मानो रोड के किनारे हो। ओ कलीसिया में गए, हम लोग बैठे हैं, प्रभु का वचन एक प्रचार करता है, तो उसका रास्ता क्या है? विश्वासी लोग हैं जिनको वो सुना रहे हैं, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो कलीसिया में बैठे हुए विश्वासी गण हैं, उनका रास्ता क्या होना चाहिए? वो जो प्रचारक है उसको देखना है, वो क्या कह रहे हैं, और फिर वो मेरे जीवन के लिए, मेरे रास्ते में कहां पर उपयोगी होता है। और जब हम इस प्रकार से देखते हैं, हमें पता चलता है हमें यहां जरूरत है अपने जीवन में सुधार करने की, हमें यहां जरूरत है अपने जीवन, अपने रास्ते में मोड़ लगाने की। लेकिन अक्सर होता क्या है, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं सीधा,
उनका फोकस है, उनका रास्ता है। मेरे विश्वासीगण जो यहाँ पर कलीसिया में बैठे हैं, प्रभु ने जिन्हें मुझे दिया है, उन्हें मुझे सिखाना है, समझाना है। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? वो जो बैठे हुए हैं उनका रास्ता पास्टर की ओर होना, उनका दिमाग, उनका सोच, उनका मन, उनका विचार, उनके कान, उनकी आंखें पास्टर क्या कह रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारा सोच विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा आंखें, हमारा नजरिया, हमारा हर एक चीज पास्टर क्या कह रहे हैं लगता नहीं उनके मन पर। उनका वो क्या कह रहे हैं उनको हमें समझ में ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ता, और हम नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने का मतलब है हम अपने हृदय को परमेश्वर का जो वचन बोया जा रहा है, मानो कहां तक हो रहा है? रास्ते के किनारे में गिर रहा है। बैठे तो हैं, प्रभु का वचन आ तो रहा है, लेकिन वो कहां गिर रहा है? रास्ते के किनारे। कारण हमारा ध्यान कहीं और है। वचन, आवाज तो सुनाई दे रही कि पास्टर बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अंदर नहीं बैठ रहा है। कारण रास्ते के किनारे में गिर रहा है। अगर वो रास्ते के किनारे में गिर रहा है मेरे प्यारे अजीजों, चाहे आप 10 साल के विश्वासी हो, चाहे आप 20 साल के विश्वासी हो, चाहे आप 1 साल के विश्वासी हो, वो वचन कभी भी फलवंत नहीं होगा। कारण अरे कोई बैठा है ना नजर लगाए हुए, उसको उठा करके वो ले जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं है। बीज बोने वाले का दृष्टांत यही सिखाता है मुझे और आपको। एक ऐसे हृदय में, एक ऐसे हृदय को बनाना है जो मानव वचन को ग्रहण कर सके। हमें कलीसिया में बैठते समय अपने हृदय को खोलना है, और वो भी ऐसा नहीं कि मानो रास्ते के किनारे जाता हो, ऐसा नहीं कि मानो झाड़ियों के बीच में जाता हो, ऐसा नहीं कि मानो पथरीली भूमि में जाता हो। ऐसा करना है कि वो मानो अच्छी भूमि में जा रहा हो, वो अंकुरित होगा और वो बढ़ेगा और वो फल लाएगा, और महिमा किसकी होगी? परमेश्वर की। अल्टीमेट, हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल, लक्ष्य यही है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। जब बढ़ते हैं, देखिए चेले लोग प्रभु यीशु के वचन को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुना, सीखा और देखा भी प्रभु ने क्या किया है, और वो उसी में बढ़ते चले गए। और उसका परिणाम क्या मिला? संसार जान पाया कि यीशु कौन है। संसार जान पाया कि यीशु ही वो मसीहा है। यदि यद्यपि यीशु मसीह के विरोधी भी इस बात को जान पाए, अरे हमने जिसको क्रूस पर चढ़ाया वो कौन था? मसीहा था। यहूदी लोग इंतजार में थे मसीहा आएगा, लेकिन यीशु के रूप में उन्होंने कब पता चल पाया? जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्यारे अजीजों, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ज्यादा इरिटेशन कर रहा है, मैं यहां पर समाप्ति करने पर हूं। परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में घटने के लिए नहीं है, बढ़ने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा है, हमें बढ़ना है, हमें प्रभु के वचन में बढ़ना है, प्रभु के सेवा में बढ़ना है। हमें एक ऐसा जीवन, एक ऐसा पौधा बनना है, एक ऐसा पहले घास के समान हरियाली वैसा पौधा बनना है जो मानो प्रभु के लिए फलदायी वृक्ष बनना है। हमें फलदायी अपने जीवन को बनाना है। पवित्र आत्मा के जो फल हैं हमें दिए गए हैं, हमें अपना जीवन को, यहां पर फलदायी वृक्ष है, हमें अपने जीवन को फलदायी बनाना है। मेरे प्यारे अजीजों, हमारे जीवन का कैसी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं? हमें परमेश्वर की योजना पता है? चेलों ने उसकी योजना को समझा, ओ संसार उनके बारे में, यीशु के बारे में जान पाया। पुराने नियम में आते हैं, अब्राहम ने उसकी योजना को समझा, बढ़ गया, विश्वास का पिता कहलाया। प्यारे अजीजों, हम किसका उदाहरण, आप किसी का भी उदाहरण को ले लीजिए। यहोशू ने उसकी योजना को समझा, ओ इस्राएलियों को कहां ले जा पाया? प्रॉमिस लैंड में, वायदे के हुए स्थान में वो ले जा पाया। प्यारे अजीजों, मेरा और आपका जीवन इस वचन के द्वारा होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने कहा
पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। मैं यहां पर रखना चाहता हूं, इस संसार में, सूने संसार में, प्रभु यीशु के नाम का, प्रभु यीशु के नाम के छोटे छोटे क्या होना है? विश्वासी होना है। अरे बड़ा विश्वासी हमें नहीं बनना प्यारो, छोटा काफी है, पर्याप्त है। प्रभु ने कहा है ना, छोटे छोटे भी काफी नहीं, छोटे बड़े खोटे होते हैं, है ना, हम लोग इस प्रकार से कहते हैं। छोटे के बारे में प्रभु ने कहा है, फलदायी वृक्ष भी। अरे छोटे में ही प्रभु अगर हमें फलदायी बनाना चाहता है, अरे बड़ा बनकर के हमें क्या करना है? जो खालीपन है, सूखापन है, कैसा मतलब का जीवन, छोटे काफी है, लेकिन फलदायी होना है। फल एक पेड़ बनता है, दूसरों के शांति सुकून छांव का कारण बनता है। फल दूसरों की भूख मिटाता है, स्वाद लेकर के आता है, लोगों के चेहरे पर खुशी आती है। और इन सबसे बढ़कर के आपको पता है, प्रभु के नाम को महिमा मिलेगा। यीशु मसीह के द्वारा हमने सीखा है, यीशु मसीह के विषय में पिता ने कहा, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। अरे वो प्रसन्नता लाने वाला जीवन हमें प्रभु के लिए जीना है। और वो प्रभु ने कहा, पृथ्वी पर उगे। हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें उगना है। काहे के लिए? आत्मिक परिप्रेक्ष्य में हमें उगना है। इस बुरे संसार में रह करके सूखापन है, प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु का शांति नहीं है, प्रभु का आनंद नहीं है, प्रभु के वचन की भरपूरी नहीं है। ऐसे जो प्रभु के वचन का सूखा लोगों के जीवन में पड़ा है, अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, और ज्योति से दूर हैं, पापों में जीवन बिता रहे हैं, ऐसी समय में जहां प्रभु का प्रेम का सूखा, प्रभु का दया का सूखा, प्रभु का अनुग्रह का सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे में हमें प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें ऐसे बीज बनना है, ऐसे फल बनना है, ऐसा पेड़ बनना है जो तुम्हारे उसी के अनुसार क्या होगा? बीज होना चाहिए। मैं प्रभु का एक फल हूं, प्रभु के द्वारा उगाया गया एक बीज, एक फल। मेरा बीज क्या होगा? मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें किस परिप्रेक्ष्य में बढ़ा रहा हूं, ये बात हमें इशारा करती है। प्यारे अजीजों, हम अपने बच्चों को कौन से मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं? क्या प्रभु ने हमारे लिए ये कहा है कि हम अपने बच्चों को ऐसी, क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा हमारे बच्चों के विषय में कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जैसे वो उसके ज्ञान को अब बुढ़ापे तक ना भूले? नीति वचन में लिखा हुआ है। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? बच्चों का भविष्य हम लोग क्या देखते हैं? आजकल के लोग मैंने अक्सर देखा है, विश्वासी लोग, इवांजेलिस्ट लोग, नहीं मेरा बच्चा ये बड़ा बड़ा ऑफिसर बनेगा। प्रभु की इच्छा क्या है? आपके अंदर वो बीज नहीं था, प्रभु ने वो बीज नहीं डाला। मेरे अंदर प्रभु ने वो बीज नहीं डाला। प्रभु की महिमा के लिए वो बीज परमेश्वर ने मुझे और आपको डाला। मुझे और आपके जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट करना है। जहां पर प्रभु को नाम को सूखा पड़ा, वो लोग नहीं जानते हैं। बढ़ना है। प्रभु कहता है हमें बढ़ना है। यहां पर वचन में लिखा है पृथ्वी पर उगे, प्रभु ने आज्ञा दिया, और बताया उधर में लिखा हुआ है और वैसा ही हो गया। आगे के बच्चों को पढ़ेंगे। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनकी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में है होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? कि वह अच्छा है। परमेश्वर देख रहा है। मैं और आप किस अवस्था में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। अगर अच्छा होगा तो प्रभु कहेगा आगे बढ़ जाओ। अच्छा नहीं होगा, अगर मान के चलो 1%, मैंने एक बार इस प्रकार से सोचा इस वचन पर, हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैंने एक बार ऐसा सोचा, अगर मानो प्रभु के ये जो पेड़ पौधे उगे थे पसंद नहीं आते तो क्या करते प्रभु? आज हम पढ़ते नहीं, हमें उनका अस्तित्व नहीं मिलता। फिर सभी याद रखिए, काम में लग जा, सो नहीं जाते।
किसी प्रभु का हमारे म्यूट जीवन से ये चाहते हैं कि हम उसी मार्ग में बढ़ें जिसमें प्रभु हमें चाहता है। हम उसी बीज को जिसको हमने पाया है और अपनी उसी प्रभु को वचन कहता है वो फलदायी वृक्ष बीज होना है, बीज के अंदर उन्हीं की जाति के अनुसार फल भी होना है। हम किसकी जाति है? हम दावा करते हैं हम परमेश्वर के से राजदूत हैं ना, और याजक हैं, याजक राजपदधारी याजकों का समाया, वो बहुत बहुत प्रतिमा अपने आप को ले लेते हैं। हमारे अंदर वो बीज है क्या? वो फल हमारे अंदर, हम वो फल तो हैं लेकिन बीज हमारे अंदर कौन सा है, हम उसको जांचें। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु में हम बढ़ना है। प्रभु ने जैसा कहा है वैसा बढ़ना है। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। मैं माफ़ी चाहता हूँ जल्दी समाप्त करने के लिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। आप सब ने अवसर दिया इसलिए धन्यवाद, ध्यानपूर्वकता से सुना इसलिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।